खतीजा घर में कुछ है तो भेजो, बिलाल आया है। अब हजरत खदीजतुल कुबरा अंदर से क्या आवाज देती हैं, कहते हैं हुजूर मुबारक हो, अल्लाह ने बिलाल को आजादी अता फरमा दी। वफाशार बीवी अंदर से। अब हजरत सैयदना ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे महबूब की शहजादी, छोटी सी उम्र है, एक बर्तन के अंदर खजूरें लेके आई। एक बर्तन में खजूरें, अब लाके जब खजूरें रखी ना, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने हाथ बढ़ाया खजूरें उठाने के लिए ताकि मैं दूं। हुजूर ने फरमाया ना अबू बकर, बिलाल पहले दिन आया है, पहले तूने जितनी खिदमत करनी थी तू घर करके आया, मेरी बारी है। हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं कायनात में मैंने इतना प्यार कभी देखा ही नहीं था। 30 साल से ज्यादा मेरी उम्र थी, मुझे तो कभी किसी ने पास बिठा के खाना खिलाया ही नहीं। फरमाते हैं रसूल पाक सख्त सख्त खजूरें साइड पे करते, अंदर से नरम खजूर निकालते, उस खजूर से थोड़ा सा छिलका जुदा करते, फरमाते हैं फिर उसको तोड़ते, उसके अंदर से वो गुठलियां उतार के हुजूर एक साइड पे करते। वो नरम खजूर रसूल जब मेरी तरफ बढ़ाते, हजरत बिलाल फरमाते हैं भूख तो बड़ी थी, लेकिन आज भूख सारी भूल गई थी। आज मुझे यूं लगता था जैसे मैं जमीन पे नहीं अर्श की बुलंदियों पे बैठा हुआ हूँ। आज लगता था कायनात की सारी नेमतें, सारी रहमतें, सारा करम, सारी अता, सारा फजल, सारी इनायतें मेरी झोली में घिर गई हैं। फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे बड़े मोहब्बत से बिठाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से खिलाया, दूध पिलाया। फरमाते बड़ा प्यार करके ना, तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर बिलाल की ड्यूटी क्या होगी, हुजूर बिलाल की ड्यूटी क्या होगी। हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर मैं फारिग रहने का तो आदी नहीं, मैं तो जफा का आदमी हूं, मेहनत करने वाला, ड्यूटी क्या होगी। रसूल पाक ने फरमाया बिलाल ये मेरा घर है, आज के बाद मेरा नहीं ये तेरा घर है। फरमाया मैं मसरूफ होता हूँ तबलीग के कामों में, घर क्या लाना है वो तेरी जिम्मेदारी है, कहाँ से लाना है वो भी तेरी जिम्मेदारी है, पैसे कहाँ से आएंगे मैं तुझे बतलाऊंगा, कहाँ लगाने हैं तुझे एक दफा बताऊंगा, फिर तू लाया करेगा, तू ही लगाया करेगा। फरमाया मेरा पर्सनल सेक्रेटरी बन के रहेगा तू, खास मकाम तुझे दिया जाएगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो को रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस काम पर मुकर्रर फरमा दिया। अब देखिए हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो जब दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद क्या मसला है जी, क्यों नहीं चल रहा, दरूद पाक पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या की गल मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल पाक ने ये ड्यूटी अता फरमा दी। अब पता क्या होता, हजरत पर्दे की आयतें तो अभी आई नहीं थी, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक के साथ निकलते तबलीग के लिए, किसी काम के लिए, सौदा सब लाते बाजार से। ये मक्के के दिनों की बात है, मक्के के दिनों की सौदा सलब बाजार से लाते। अब 4 बेटियां थी हजरत खदीजतुल कुबरा की, घर के काम काज होते थे, जब जरा फारिग होते दरवाजे पर दस्तक देते, हजरत खदीजा फरमाती बिलाल तू आ गया है। वो दस्तक से पहचानती है कि बिलाल के दस्तक है, बिलाल आ गया। कहा अम्मा जी मैं सारे काम काज बाहर के खत्म कर आया हूँ, घर का कोई काम है तो जरा मुझे बताओ। आप फरमाती घर के काम है पर मैं कर रही हूँ। अब हजरत बिलाल गिलना शुरू करते, ये है मोहब्बत। आज अगर हम कहीं खादिम हो भी ना तो बहाने ढूंढते फिरते हैं फारिग होने के। हजरत बिलाल फरमाते आपने चक्की पीस ली है, घर में झाड़ू दे लिया है, बच्चों के लिए दूध आ गया है, बकरियों का दूध धो लिया गया है, एक एक काम पूछते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती ये भी हो गया, ये भी हो गया, चक्की रह गई है पीसने वाली। फरमाते जरा दरवाजा खोल दो मैं पीस डालता हूँ। हजरत बिलाल घर की चक्की पीसते, घर के काम काज करते। एक दिन ना दारे अरकम में रसूल पाक थे तो बाहर से कुछ शोरश हुई। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर एक नेजा नहीं मंगवा देते मुझे, एक नेजा। सारी दुनिया हजरत बिलाल को मुअज्जिन रसूल समझती है और है भी, लेकिन हजरत बिलाल सबसे पहले नेजा बरदार भी है। सबसे पहले नबी पाक की हिफाजत के लिए नेजा जिस शख्स ने उठाया है, तलवार उठाने वाले और हैं, जान कुर्बान, नेजा सबसे पहले हजरत बिलाल का। हुजूर एक नेजा नहीं मंगवा देते,
بلال کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں، ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. یہ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت، باز نہیں آتے، نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا، منگوا دیا. اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، رسول پاک کے آگے آگے چلتے، آگے 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 آگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے. حضور نے فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا، اندر کوئی نہیں آئے گا، میں محافظ بن کے کھڑا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ، اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا، بدر میں بھی، احد میں بھی، تبوک میں بھی، یرموک میں بھی، خندق میں بھی. جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے. یہ سترا بن گیا، اب کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، حضور کے آگے رکھ دیتے. حضرت بلال حبشی نے مکے کے 13 سال سابقون الاولون میں سے ہیں. قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ جو پہلے سبقت لینے والے ہیں نا مہاجر اور انصار،